प्राधिकरण में बोल रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर का समय पर टेंडर होना चाहिए कि जिससे कि सही तरीका से साफ सफाई और पार्कों की देखभाल होती रहनी चाहिए। उसके बाद में रिटेंडर हमने बड़ी मुश्किल से कराया बीटा 1 और बीटा 2 का, चलो वो हो गया। उसके बाद वो काम करना शुरू करा, जब हमने शिकायत करी वो काम होना शुरू मेजर प्रॉब्लम। तो हमारा निवेदन ये है कि सभी चीजों का टेंडर जो ना समय पे होना चाहिए। अगर आपके स्वास्थ्य का टेंडर खत्म हो रहा है तो उसका समय पे होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर का तो उसका समय पे, अगर लाइट्स का है तो उसका समय पे, अगर सीवर का है। मैम सीवर की क्या प्रॉब्लम है, पिछले 2 साल से टेंडर नहीं था यहाँ पे, अब 2 साल बाद टेंडर हुआ है, तो 2 साल बाद टेंडर अगर होगा तो सेक्टरों में तो सुविधा होगा। जी 3-4 महीने सबको हुए आते ही, और आते ही आप लोग देख रहे हैं कि सारे टेंडर लगाए। जिसके पास 2 डिपार्टमेंट है सबका काम हो गया, पुराने वालों की जिम्मेदारी हम ले नहीं सकते। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अभी कहीं मौके पर भी कमी दिखे तो मैं उसको तुरंत ही कराऊंगी, इसी पर्पज से मैं यही निवेदन है सभी का। और अगर सब लोग बात करने लगेंगे और हम बात नहीं हो पाएगा, अगली बार हमारे चौपाल करना एक मिनट रुकिए। और अभी ये ओमेक्स मॉल के पास की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैम है क्या, वहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है काफ़ी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंडिक वेस्ट भी डाला जाता है, मलबा भी डाला जाता है, और वहाँ पे कूड़ा भी डाला जाता है, वहाँ पे हर तरह की चीज डाली जाती है। भाई साहब आपने रिपीट कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट सर, ऐसा क्यों नहीं देता, वो वैसी नहीं मिलेगी रसीद। देखो सर, अगर रसीद लेकर के आएगा तो हम पैसे देंगे, बिना रसीद के हम पैसे नहीं देंगे, और प्राधिकरण की रसीद होनी चाहिए। वो प्लॉट के अकॉर्डिंग है, जैसे छोटा प्लॉट है उस पर 80 रुपए है, प्लॉट के एरिया के अकॉर्डिंग है। ब्लू प्लेनेट एक एजेंसी है, तो एजेंसी उठा रही है, वही उसका शुल्क ले रही है, लेकिन वो अप्रूव्ड है। तो हम क्या जाने, अगर आप मैंने मकान खरीदा, आप एक मिनट आपने मैंने मकान खरीदा अथॉरिटी से, डेवलपमेंट चार्ज कितना, ट्रांसफर चार्ज कितना लेती है, वो पैसा कहाँ है? यहाँ पे जो है नाली खोद करके उसमें पाइप डाला गया और पूरा सड़क से वो निकलता है, धूल निकलता है सर, वो डाला तो धूल निकलता है और उसका कोई इलाज नहीं है। अभी पिछले 4 महीने पहले ये काम हुआ है, तो समझ में नहीं आता। एक तरफ ग्लैप लागू है, एक तरफ जो है DSP नहीं लागू। बड़ा पॉइंट है, ये जो एच ब्लॉक का पार्क है, ये पूरा सेक्टर बीटा 2 का लाइफ लाइन है, सबसे बड़ा पार्क है, और ये लाइफ लाइन है। सारे चारों ब्लॉक के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पिछले 7-8 साल से एक क्वालिटी देख लें, खुला भी नहीं है यहाँ पे, इतना हरा भरा और अच्छा शहर हमें मिला है। जो हमसे पहले लोग रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, लेकिन बस आप लोगों से अपेक्षा है कि सकारात्मक मानसिकता से जो हमारे RWA के और भी पदाधिकारी हैं और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप एक एक करके अपना कोई प्रार्थना पत्र है वो भी दे दीजिएगा और समस्या बता दीजिए, हम आपका सीधा रूबरू करा देते हैं जो संबंधित अधिकारी है। प्लीज ठीक है, OSD साहब एंड GM साहब सब लोगों का परिचय हो गया होगा, बट मैं इस चौपाल का उद्देश्य बता देती हूँ। हम लोगों ने सोचा कि आप लोग अथॉरिटी तो आते ही हैं अपनी शिकायतें समस्याएं लेके, बट हम लोग जरा मौके पे चल के वहाँ की क्या समस्याएं उनको देख भी लें और सभी अधिकारी पहुँच जाएं, क्योंकि अभी क्या होता है, सभी अधिकारियों के पास पूरा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है देखने को, तो वो लोग उनके TS होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो आप लोग के संपर्क समन्वय में होते होंगे, पर हम लोग चाह रहे थे कि हमारा संपर्क समन्वय आप लोगों से हो जाए और जो भी आपकी शिकायतें उनको हम मौके पे जितना हो सकता है उतना हल कर दें और आगे की कोई योजना बना दें कि हम लोगों को आगे क्या क्या फ्यूचर में हम कोई प्रपोजल ले सकते हैं। तो शिकायतों का अच्छा क्वालिटी डिस्पोजल और समय से जो है निस्तारण करने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस चौपाल को आयोजित किया है और आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे एक एक करके आप लोग अपनी समस्याएं जो हैं बताएं बड़े सकारात्मक मानसिकता से, क्योंकि बहुत सारे काम होते भी हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल में बार बार एग्जाम्पल देते हैं, 70,000 लाइटें हैं, 500 नहीं भी जल रही होंगी। अब कंप्लीशन की बात है
आपके वाटर लाइन जो अभी ये कह रहे थे लगा हुआ है, तो इसको मैं कल ही दिखवा लेता हूँ। इसको कम से कम जब तक नहीं बनती है वाटरिंग करके इसे ठीक करते हैं, धुल लो, ठीक है ना। पानी साहब नाली से भी ज्यादा खतरनाक पानी आता है। इसके बाद आपकी आई पार्क की सेक्टर जो है पार्क के जो गेट हैं, तो ये गेट तो यहाँ बना हुआ है, ये गेट जो टूटे हैं, जो भी टूटे हैं, और एक कैटल कैचर की व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं हैं। एक बड़ा गेट होता है, उस पर आई ब्लॉक, ये ब्लॉक, ए ब्लॉक सभी के पास वो है, वो रिपेयर करा देते हैं, जो भी होगा। आप पार्क के तरफ से नोट सर, कर लीजिए भाई। ये ब्लॉक का पार्क है, सभी बीटा के पार्क मिले सर। आई ब्लॉक, जे ब्लॉक, एच ब्लॉक सर। एक बार पार्क देख लो सर। और सर आज एक बार आई ब्लॉक का, ये तो मीटिंग यहाँ पे तय थी तो इसलिए साफ नजर आ रहा है, एक बार आई ब्लॉक का पार्क देख लीजिए। हम इसके सारे पूरे सेक्टर की बता रहे हैं। बीटा के सारे पार्क। इसके बाद रही लाइट, स्ट्रीट लाइट नीचे नहीं आ रही है, उद्यान नोट कर रहा है। ये ट्रिमिंग का कार्य कब तक शुरू करा दोगे, बताइए। इधर सुनो भाई, लाइट नीचे आए ना, लाइट मंडे से बहुत बढ़िया भाई साहब, मंडे से। जब होगी ना, तो उसकी जब सड़क गंदी होगी उस समय ना, तो वही सफाई करेगा, सफाई करेगा। गलत नहीं सफाई करेगा, ठीक ना। कि आप डाल दो कि नहीं साहब, हम गए, अब काट के टहनी छोड़ दिया, आप साफ करोगे। और सफाई वाला सर आता ही नहीं है, पत्ता साफ करने वाला। सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो छटाई का जो आपने भी विषय उठाया है ना सर, ये मेन रोड के अलावा गलियों के अंदर भी होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट सब जगह है। कई पीछे कई बार जो सफाई हुई है वो सिर्फ मेन रोड पर ही हुई है, अंदर जंगल बन गई है गली। अब बता रहे हैं, अब बता रहे हैं। जस्ट इसके बाद आपका रहा इसका कम्युनिटी सेंटर का सर सबसे मेन मुद्दा मैं अभी दिखवा लेता हूँ। सबसे मेन मुद्दा देता हूँ, अगर मरम्मत के योग्य होगा तो मरम्मत होगा, नहीं तभी कंस्ट्रक्शन होगा तो रिकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हमारा आपसे कहना है कि RWA आप बना दें तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी कि उसकी देख रेख आप कर लोगे और आप लोग चला लोगे। नहीं तो बाहर का आदमी कितना भी, देखो आप बता दो, चलो हमसे आप सारी अपेक्षाएं कर रहे हैं, आपके घर चल के भी मैं देख लेता हूँ कितने बल्ब फ्यूज हैं, कितने पंखे साफ हैं। बिल्कुल चलिए सर, अभी चलिए सर। अरे आप एक होंगे, किसी भी घर में हो लीजिए सर। सर अप्रैल 2025 से RWA हम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हाँ सही है। अप्रैल 2025 से RWA की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, क्योंकि रोड हमारी बनी जाएगी। और सर रोड नहीं बनेगी तो RWA नहीं बनेगी। नहीं हम बना देंगे रोड। आप ठीक है सर। रोड का दूसरी चीज कि इसको हम कर लेंगे, आप अपना RWA देखिए, हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं, जैसा भी होगा 12 घंटे हम करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है कि वो जो मार्केट डंपिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो डंपिंग ग्राउंड पे आप ना कमर्शियल का प्लान अभी खुला हुआ है तो लोग मिसयूज कर रहे हैं, आप उसको बैरिकेडिंग करा दो, बार से उसको बंद करा दो, चाहे आप करा दो चाहे आप करा दो, दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट से ही होता है, प्रोजेक्ट से करा देते हैं, प्रोजेक्ट नोट कर लो। मंडी का सर एक पॉइंट अब बताइए, जो ये मार्केट बना हुआ हॉकर्स मार्केट आपने बनाया है, ये वेंडिंग जोन ना, वेंडिंग जोन, ये वेंडिंग जोन आप बनाए हो, उसको प्रॉपर्टी में भेजो अलॉटमेंट के लिए। क्या है उसका प्रोसेस? सर अलॉटमेंट हो चुकी, वो अखबार में सबके नाम आ गए। अर्बन का उनको शिफ्ट करके चालू कराऊंगा। मंडी आप सर यहाँ से मंडी हटवा दीजिए, वो अपने आप पहुँच जाएंगे। मंडी लगाते हैं, बुरा हाल होता है, कहीं डेड बॉडी चल रही है। प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए जितने भी सेक्टर्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा P3 तो इसका मेंटेनेंस जो इसका प्राधिकरण करता है। मैंने बोला भी है कि जो RWA यहाँ पे बनी हुई है, या कोई टेंट वाला लेना चाहे इसको बारात घर को, तो उसको दे दीजिए, कम से कम आपको थोड़ा घना रेवेन्यू आएगा बारात घर की तरफ से। या जो मार्केट बनी हुई है कृष्णा प्राधिकरण की तरफ से, वो खाली पड़ी हुई है, तो उनको भी कुछ किराए पर दे दीजिए अगर सेल नहीं हो रही है, जैसे खाली पड़ी हुई है। ये मैंने एक बार नहीं 5-6 बार लेटर दिया है। तो मेरा निवेदन ये है, जो बीटा 2 का बारात घर है उसकी तो बहुत ही खस्ता हालत है, वो सारा बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, वो बैठ चुका है साइडों से, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कराएंगे तो सर वो बेकार हो जाएगा, वो कभी भी गिर सकता है। देख लेते हैं हम, जा करके देख रखा। हाँ देख लेते हैं हम। हाँ एक बार देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा। और जो भी बारात घर है सर, जिनका मेंटेनेंस हो रहा है सेक्टरों में बारात घरों का प्राधिकरण के द्वारा, वो मेंटेनेंस सही तरीका से नहीं हो पाता। कहीं पे तो बिजली की कमी रह जाती है, कहीं पे मेंटेनेंस की कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। अगर कहीं पे
आपका पंखा नहीं है तो वो पंखा भी नहीं लगा होता, वो सारी चीज़ अनकम्प्लीट होती है। मेरा यही निवेदन है कि जितने भी जो बारात घर बने हुए हैं वो सही तरीका से कंप्लीट हो, जिससे कि सेक्टर वासियों को, शहर वासियों को प्रोग्राम करने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हम आपसे ले रहे थे कि हम एक बैठ के अगर जो इस पर एक पॉलिसी बनाते हैं कि देखो हम तो बाहर से देख पाएंगे, लेकिन इस पर जो RWA है ना जी, अगर जो वो कुछ सोसाइटी बना के देख लेती है, जहाँ है वहाँ की बात करें, जब जहाँ नहीं है वहाँ बनवा के या समस्या देखेंगे, फिर ये हम ही उसको करेंट का हम ही सुपरवाइजर रखें बिना रखे कोई काम होगा। तो ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ मैं दिखवा लेता हूँ जैसे सर इसमें ना अथॉरिटी ना एक अमाउंट रखा हुआ है, अगर कोई हम बुकिंग करते हैं तो अथॉरिटी उसका हमसे अमाउंट लेती है और सिक्योरिटी लेती है, प्रोग्राम के बाद सिक्योरिटी वापस करती है, अथॉरिटी को बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक है।